सनातन तत्व के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन से दुख और अंधकार दूर करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर दें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में धर्म, साहस और सफलता का मार्ग खुलता रहे। माँ शक्ति आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सच्चे कर्मों की प्रेरणा दे। आपका जीवन सुख और आशीर्वाद से भर जाए। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे गरीब व्यक्ति की कहानी जिसने पूरे विश्वास और सच्चे दिल से माँ दुर्गा की आराधना की और फिर उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव का नाम तो सीतापुर था, पर वहां के लोगों की जिंदगी में राम जैसा कोई सुख नहीं था। ज्यादातर लोग गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि लगता था जैसे किसी भी तेज हवा के झोंके से बिखर जाएगी। बारिश के दिनों में छत से पानी ऐसे टपकता था मानो आसमान भी उस झोपड़ी के दुख में रो रहा हो। इस झोपड़ी में रहता था शंकर। शंकर जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका मन भी था, भोला और सीधा। उसकी दुनिया में बस 3 लोग थे, वो खुद, उसकी पत्नी पार्वती और उनकी 7 साल की बेटी राधा। शंकर दिन भर शहर जाकर मजदूरी खोजता, कभी काम मिलता तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में चूल्हा जलता और राधा के चेहरे पर मुस्कान आती, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन पार्वती थोड़े से बचे खुचे आटे की सूखी रोटियां बना देती और तीनों पानी के साथ खाकर सो जाते। गरीबी ने उनके शरीर को भले ही कमजोर कर दिया था, लेकिन शंकर के मन को नहीं तोड़ पाई थी। उसके मन में माँ दुर्गा के लिए अटूट श्रद्धा थी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे बड़े बड़े मंत्र या श्लोक नहीं आते थे। वो तो बस सुबह उठकर हाथ जोड़कर झोपड़ी के एक कोने में रखी माँ दुर्गा की छोटी सी तस्वीर को देखता और कहता, जय माता दी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। उसकी पूजा बस इतनी ही थी, लेकिन इसमें उसका पूरा दिल, उसकी पूरी आत्मा होती थी। पार्वती भी अपने पति की तरह ही शांत और संतोषी स्वभाव की थी। उसे अपने पति की भक्ति पर पूरा भरोसा था। वो अक्सर शंकर से कहती, देखना, एक दिन माता रानी हमारी सुनेंगी जरूर, हमारे भी दिन बदलेंगे। शंकर उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता। उसे दिन बदलने का कोई लालच नहीं था। उसे तो बस ये चाहिए था कि उसकी बेटी राधा को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे और वो हमेशा मुस्कुराती रहे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले कुछ महीनों से राधा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उसे हल्का हल्का बुखार रहता, वो खांसती रहती और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। गांव के वैद्य जी ने कुछ जड़ी बूटियां दी थीं, पर उनसे कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। वैद्य जी कहते थे, शंकर, इसे शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा। खर्चे का नाम सुनकर शंकर का दिल बैठ जाता था। जिसके घर में अगले दिन का खाना बनेगा या नहीं ये पता ना हो, वो शहर के बड़े डॉक्टर और महंगी दवाइयों का खर्चा कहाँ से उठाता। वो हर रोज पहले से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी कमाई उतनी ही रहती। कभी कभी तो उसे लगता जैसे वो एक दलदल में फंस गया है। जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। गांव में एक बड़ा सेठ था जिसका नाम था धनी राम। धनी राम नाम का ही धनी नहीं था, बल्कि उसके पास बहुत पैसा था, जो उसने गरीबों को कर्ज देकर और उनकी जमीनें हड़प कर बनाया था। शंकर ने भी कुछ महीने पहले राधा की दवा के लिए धनी राम से 500 रुपए उधार लिए थे। अब वो 500 रुपए ब्याज लगकर 2000 बन चुके थे। धनी राम का आदमी हर दूसरे दिन दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता और गालियां देता। एक दिन धनी राम खुद शंकर की झोपड़ी पर आ धमका। उस समय शंकर काम से लौटा ही था, खाली हाथ। धनी राम ने उसे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ओ शंकर, कब देगा मेरे पैसे? मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, या तो मेरे पैसे चुका, नहीं तो अपनी ये झोपड़ी खाली कर दे। शंकर उसके पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए, मेरी बेटी बीमार है, जैसे ही काम मिलेगा मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। धनी राम हंसा, एक बहुत ही क्रूर हंसी। तेरी बेटी बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सुन ले, तुझे 10 दिन का समय देता हूं। 10 दिन बाद अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे और तेरे परिवार को इस झोपड़ी से बाहर फेंक दूंगा। फिर चाहे तुम लोग सड़क पर रहो या नाली में, मुझे कोई मतलब नहीं। धनी राम ये कहकर चला गया, लेकिन उसके शब्द शंकर के कानों में जहर की तरह घुल गए। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, वो 2000 रुपए कहां से लाएगा? वो रात भर सो नहीं पाया। पार्वती भी चुपचाप जागती रही, अपने पति की चिंता में।
राधा को शायद दर्द हो रहा था। वो नींद में हल्के हल्के कराह रही थी। शंकर को लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म होने वाली है। अगली सुबह गांव में एक अलग ही रौनक थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। आज से नवरात्रि शुरू हो रही थी। गांव के बड़े मंदिर में सुबह से ही भीड़ थी। लोग नए नए कपड़े पहनकर पूजा करने जा रहे थे। चारों तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल था। लेकिन शंकर की झोपड़ी में मातम पसरा हुआ था। उसके लिए ये त्योहार खुशियों की जगह एक और दुख लेकर आया था। वो अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा था। वो देख रहा था कि लोग हाथों में पूजा की थाली, फल, फूल, नारियल और चुनरी लेकर गांव के मंदिर की ओर जा रहे हैं। हर कोई माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता था। शंकर के मन में एक हूक उठी। काश उसके पास भी कुछ होता तो वो भी माँ के चरणों में चढ़ाता। काश वो भी माँ के लिए एक छोटा सा दिया जला पाता। लेकिन उसकी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, माँ, मैं तो तेरा सबसे गरीब बेटा हूँ। मेरे पास तुझे चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तू मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करेगी? क्या मेरी गरीबी मेरी पूजा के आड़े आ जाएगी? उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिन बीतते गए। नवरात्रि का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। गांव में हर रात भजन कीर्तन होते, गरबा होता, लोग खुशी से झूमते। शंकर दूर से ही ये सब देखता और एक गहरी सांस लेकर रह जाता। वो दिन भर काम की तलाश में भटकता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। धनी राम के दिए 10 दिनों में से 7 दिन बीत चुके थे। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। राधा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर एकदम पीला पड़ गया था और उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। पार्वती अपनी बेटी को देखकर हर पल रोती रहती। वो शंकर से कहती, कुछ कीजिए, हमारी राधा को बचा लीजिए। सेठ के पैसे जाए भाड़ में, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। शंकर क्या करता? वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसका विश्वास डगमगाने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान है ही नहीं, और अगर हैं भी तो वो सिर्फ अमीरों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं। आज नवरात्रि की 8वीं रात थी, अष्टमी की रात। गांव के मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन था। महाआरती होने वाली थी। पूरा गांव मंदिर में उमड़ पड़ा था। धनी राम भी अपनी पत्नी के साथ सोने के गहनों से लदा हुआ सबसे आगे खड़ा था। उसने मंदिर में हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। पंडित जी बार बार उसी का नाम लेकर माँ दुर्गा से उसकी सुख समृद्धि की कामना कर रहे थे। शंकर अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा था। पार्वती राधा के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी, जो आग की तरह तप रहा था। बाहर से आती ढोल नगाड़ों और घंटियों की आवाज शंकर के दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। कल 9वां दिन है और परसों धनी राम उसे घर से निकाल देगा। उसकी बेटी शायद कल का सूरज भी न देख पाए। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, जब सब कुछ खत्म ही हो रहा है तो क्यों ना एक आखिरी बार अपनी माँ से बात करूं। वो मंदिर नहीं जाना चाहता था जहां अमीरों की भीड़ थी। उसे सॉलिट्यूड, एकांत चाहिए था। गांव के बाहर नदी के किनारे एक बहुत पुराना खंडहर जैसा दुर्गा माँ का मंदिर था। वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वो जगह ठीक नहीं है, लेकिन शंकर को उन बातों से डर नहीं लगता था। उसने सोचा, वही जगह ठीक है जहां वो और उसकी माँ अकेली हो, जहां कोई उसे उसकी गरीबी का एहसास दिलाने वाला ना हो। वो चुपचाप झोपड़ी से उठा। पार्वती ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? शंकर ने बस इतना कहा, आता हूँ, और अंधेरे में गायब हो गया। वो उन सुनसान रास्तों से होता हुआ उस पुराने मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। रात बहुत अंधेरी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दूर से गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, जो अब धीमी पड़ती जा रही थी। शंकर के मन में न कोई उम्मीद थी, न कोई शिकायत। वो बस एक खाली बर्तन की तरह था, जो पूरी तरह से खाली हो चुका था। मंदिर पहुंचकर उसने देखा वो जगह वाकई बहुत वीरान थी। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं, उन पर घास और पौधे उगाए थे। अंदर माँ दुर्गा की एक बहुत पुरानी पत्थर की मूर्ति थी, जिसका चेहरा भी समय के साथ घिस गया था। वहां ना कोई दिया जल रहा था, ना कोई फूल था। बस चारों तरफ चमगादड़ों और झींगरों की आवाजें थीं। शंकर मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसने हाथ नहीं जोड़े, न ही आंखें बंद की। वो बस उस मूर्ति को देखता रहा। फिर उसके अंदर का सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारा दुख आंसुओं के रास्ते बाहर आने लगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, वो रोते हुए बोला, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया,
फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? मैं तुझसे महल गाड़ियां नहीं मांगता, बस अपनी बेटी की सांसें मांग रहा हूं। मैं तुझसे सोना चांदी नहीं मांगता, बस अपने सिर पर एक छत मांग रहा हूं। क्या मैं इतना भी नहीं मांग सकता? अगर तू मेरी इतनी सी भी नहीं सुन सकती तो क्यों कहती है दुनिया कि तू सबकी माँ है? आज बता दे माँ, क्या तू सच में है या ये सब बस मेरा वहम है? वो बोलता जा रहा था और रोता जा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे लगा जैसे आज वो या तो जवाब लेकर जाएगा या यहीं अपनी जान दे देगा। जब वो रो रो कर थक गया और उसके आंसू भी सूख गए तो वो वहीं मूर्ति के सामने सिर रखकर लेट गया। उसके अंदर अब कोई ताकत नहीं बची थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। स्पर्श इतना कोमल और ठंडा था कि शंकर चौंक कर उठ बैठा। उसने पलट कर देखा, उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद मैली सी साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बाल सफेद रुई की तरह थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो शंकर ने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी थी। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बस गहरी शांति और ममता थी। बूढ़ी औरत ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? शंकर को हैरानी हुई कि इस वीरान जगह पर यह बूढ़ी औरत कहां से आ गई। उसने सोचा शायद कोई आसपास की झोपड़ी में रहती होगी। उसने अपना दुख उस अनजान औरत को बताने का फैसला किया, शायद मन हल्का हो जाए। उसने अपनी सारी कहानी, अपनी गरीबी, अपनी बेटी की बीमारी, सेठ धनीराम का कर्ज, सब कुछ उस बूढ़ी औरत को बता दिया। वो बोलता रहा और बूढ़ी औरत बस चुपचाप बिना कुछ कहे सुनती रही। उसकी आंखों में शंकर के लिए बहुत दया थी। जब शंकर ने अपनी बात खत्म की तो बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई। बस इतनी सी बात पर तू अपनी मां से लड़ रहा था, तुझे अपनी मां पर भरोसा नहीं है? शंकर ने कहा, भरोसा कैसे करूं अम्मा, 7 दिन से देख रहा हूं, गांव में सब तेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन तू तो बस धनीराम जैसे अमीरों की सुनती है, मुझ जैसे गरीब की तरफ तो तू देखती भी नहीं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा माँ तो सबकी होती है, वो अमीर गरीब नहीं देखती, वो बस दिल की श्रद्धा देखती है। धनीराम ने हजारों का चढ़ावा चढ़ाया होगा, लेकिन उसके मन में लालच है, अहंकार है। और तेरे पास चढ़ाने को एक फूल नहीं था, लेकिन तेरी आंखों में जो आंसू थे ना, वो हजारों फूलों से भी ज्यादा कीमती है। तेरी पुकार सीधे मेरी मां तक पहुंची है। शंकर को उसकी बातें सुनकर थोड़ी शांति मिली। उसने पूछा, लेकिन अम्मा अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ कल का दिन है, परसों तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मेरी राधा। इतना कहते कहते उसकी आवाज फिर भर आई। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और उसके सिर पर रख दिया। चिंता मत कर बेटा, आज अष्टमी की रात है। ये रातें बहुत शक्तिशाली होती हैं। माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। तू एक काम कर। क्या अम्मा? शंकर ने उम्मीद से पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें से उसने मिट्टी की एक छोटी सी बिना पकी हुई गुड़िया निकाली। वो गुड़िया बहुत ही साधारण थी, जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में बना दी हो। उसने वो गुड़िया शंकर के हाथ में देते हुए कहा, इसे ले जा और अपने घर के आंगन में जहां तुलसी का पौधा है उसके पास इसे रख दे। और हां, घर जाकर पीछे मुड़कर मत देखना, बस सीधा अपनी झोपड़ी में जाना। सुबह जब उठेगा तो सब ठीक हो जाएगा। शंकर उस मिट्टी की गुड़िया को हाथ में लेकर देखता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आया। ये मिट्टी की गुड़िया क्या करेगी? क्या इससे उसका कर्ज चुक जाएगा? क्या उसकी बेटी ठीक हो जाएगी? उसे लगा कि ये बूढ़ी औरत शायद पागल है। उसने कहा, अम्मा ये तो बस मिट्टी की गुड़िया है, इससे क्या होगा? बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराई। बेटा, विश्वास पत्थर को भी भगवान बना देता है, और तू तो एक मिट्टी की गुड़िया पर शक कर रहा है। जा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर, तेरी मां पर भरोसा रख। इतना कहकर बूढ़ी औरत मुड़ी और अंधेरे में चलने लगी। शंकर उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ ही पलों में वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। शंकर बहुत देर तक वहीं बैठा सोचता रहा।
एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब बकवास है, एक मिट्टी की गुड़िया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में जो शांति थी, उसकी आवाज में जो भरोसा था, वो शंकर को सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसने सोचा, जब सब कुछ डूब ही रहा है तो एक तिनके का सहारा लेने में क्या हर्ज है। मेरे पास खोने के लिए अब बचा ही क्या है। ये सोचकर वो उठा। उसने हाथ में वो मिट्टी की गुड़िया कसकर पकड़ ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे बूढ़ी औरत की बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। रास्ते में उसे कई बार लगा कि कोई उसे पीछे से आवाज दे रहा है। कभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बिना पीछे देखे सीधा चलता रहा। जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पार्वती दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। कहाँ चले गई थे आप? मैं कितनी डर गई थी। राधा की तबीयत और बिगड़ गई है, उसकी सांसें। पार्वती रोने लगी। शंकर का दिल डूब गया। उसे लगा कि वो उम्मीद करके गलती कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पार्वती से कुछ नहीं कहा। वो सीधा आंगन में गया, जहां एक छोटे से गमले में सूखी हुई तुलसी का पौधा लगा था। उसने बूढ़ी औरत के कहे अनुसार उस मिट्टी की गुड़िया को तुलसी के पौधे के पास रख दिया। फिर वो अंदर आया और राधा के पास बैठ गया। राधा का शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। शंकर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस मन ही मन मां दुर्गा का नाम जपने लगा। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, बस वो करता जा रहा था। पार्वती भी उसके पास बैठकर रो रही थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी। बाहर गांव के मंदिर से आती भजन कीर्तन की आवाजें भी अब बंद हो चुकी थी। पूरा गांव सो गया था। बस शंकर और पार्वती अपनी बेटी के सिरहाने जाग रहे थे, शायद एक अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं कब शंकर की आंख लग गई। जब सुबह सूरज की पहली किरण उसकी झोपड़ी के दरारों से छनकर अंदर आई और उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। उसने हड़बड़ाकर उठकर देखा, पार्वती भी उसके पास ही सो गई थी। और राधा बिस्तर पर नहीं थी। शंकर का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो घबराकर चिल्लाया, राधा, राधा, कहाँ है तू? तभी आंगन से आवाज आई, बापू, मैं यहां हूं। शंकर और पार्वती भागकर आंगन में गए और वहां जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। राधा आंगन में खड़ी थी। वही राधा जो कल रात तक बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, आज अपने पैरों पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर बीमारी का कोई निशान नहीं था। वो एकदम स्वस्थ लग रही थी। शंकर दौड़ कर गया और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। वो बस रोता रहा, लेकिन आज ये खुशी के आंसू थे। पार्वती भी अपनी बेटी को चूम रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। तू ठीक कैसे हो गई बेटा? शंकर ने पूछा। राधा ने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां शंकर ने रात में वो मिट्टी की गुड़िया रखी थी। बापू, सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं उठी और बाहर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये सोने की गुड़िया रखी है। शंकर ने उस तरफ देखा, तुलसी के पौधे के पास जहां उसने रात में मिट्टी की गुड़िया रखी थी, वहां अब मिट्टी की नहीं बल्कि शुद्ध सोने की एक गुड़िया रखी थी। सूरज की रोशनी में वो चमक रही थी। वो गुड़िया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात में उस बूढ़ी औरत ने उसे दी थी, बस अब वो मिट्टी की जगह सोने की थी। शंकर और पार्वती हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हुआ। शंकर के दिमाग में उस बूढ़ी औरत का चेहरा घूम गया, उसकी वो शांत मुस्कान, उसकी वो भरोसे वाली आंखें। शंकर समझ गया, वो कोई आम बूढ़ी औरत नहीं थी, वो खुद मां दुर्गा थी, जो उसकी परीक्षा लेने और उसकी मदद करने आई थी। शंकर की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मां, तूने मुझे बचा लिया, तूने मेरी बेटी को जीवन दान दे दिया। मैं तेरा ये उपकार 7 जन्मों में भी नहीं चुका पाऊंगा। तभी बाहर से धनी राम की आवाज आई, ओ शंकर, आज 10वां दिन है, ला निकाल मेरे पैसे, नहीं तो निकल बाहर इस झोपड़ी से। धनी राम अपने 2 लट्ठेतों के साथ अंदर घुस आया। उसकी नजर आंगन में खेल रही राधा पर पड़ी, जो पूरी तरह से स्वस्थ लग रही थी। फिर उसकी नजर शंकर के हाथ में चमक रही सोना की गुड़िया पर पड़ी। धनी राम की आंखें लालच से फैल गईं। ये सोने की गुड़िया तेरे पास कहां से आई? चोरी की है क्या?
चल दे इसे मुझे, तेरे कर्ज के बदले में मैं इसे रख लेता हूँ। धनी राम ने गुड़िया छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन शंकर पीछे हट गया। नहीं सेठ जी, शंकर ने हिम्मत करके कहा, ये मेरी माँ का दिया हुआ प्रसाद है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। आपका कर्ज मैं चुका दूंगा, लेकिन ये गुड़िया नहीं दूंगा। धनी राम हंसा, कर्ज चुकाएगा तू? कैसे? तेरी 7 पुश्तें भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकती। चुपचाप ये गुड़िया मुझे दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। धनी राम के लठैत आगे बढ़े। गांव के कुछ लोग भी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। सबको लग रहा था कि आज शंकर की खैर नहीं, लेकिन शंकर आज डरा हुआ नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर माँ दुर्गा ने खुद शक्ति भरती हो। उसने सोने की गुड़िया को पार्वती के हाथ में दिया और कहा, इसे अंदर ले जाओ। फिर वो धनीराम के सामने खड़ा हो गया। सेठ जी, आपको अपने पैसे चाहिए ना? आपको मिल जाएंगे। गाँव वालों, तुम सब गवाह रहना, मैं धनीराम सेठ का कर्ज चुकाने जा रहा हूँ। इतना कहकर शंकर आंगन में रखी कुल्हाड़ी उठाकर उस तुलसी के गमले के पास गया। सब लोग हैरान थे कि शंकर ये क्या करने जा रहा है। धनीराम भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। शंकर ने कुल्हाड़ी उठाई और जहां वो गुड़िया मिली थी उस जमीन पर मारा। जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन पर लगी, एक अजीब सी ठन की आवाज आई, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। शंकर ने फिर से उसी जगह पर वार किया। इस बार जमीन में एक दरार पड़ गई। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और जो अंदर दिखा उसे देखकर वहां खड़े हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। धनीराम का तो मुंह ही खुला रह गया। जमीन के अंदर एक छोटा सा संदूक था जो सोने की मोहरों से लबालब भरा हुआ था। वो मोहरें सदियों पुरानी लग रही थीं, लेकिन उनका सोना आज भी वैसे ही चमक रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब की झोपड़ी के आंगन में इतना बड़ा खजाना कहां से आ गया, लेकिन शंकर सब समझ रहा था। ये उसी मां का चमत्कार था जिसने रात में उसे दर्शन दिए थे। शंकर ने संदूक में से हजारों रुपए की कीमत की मोहरें निकाली और धनीराम के पैरों के पास फेंक दी। ये लीजिए सेठ जी, आपका कर्ज ब्याज समेत, अब आप यहां से जा सकते हैं। धनीराम उन मोहरों को ऐसे देख रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी में कभी सोना ना देखा हो। उसका लालच और बढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये सारा खजाना मेरा है। ये जमीन गांव की है तो इस पर मेरा हक है। मैं गांव का सेठ हूं। वो पूरे संदूक पर झपटने ही वाला था कि तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान अचानक बादलों से घिर गया, तेज हवाएं चलने लगी। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया और उस पुराने खंडहर हो चुके मंदिर की दिशा से एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ इतनी भयंकर थी कि सबकी रूह कांप गई। धनीराम डर के मारे पीछे हट गया। गांव वाले भी कांपने लगे। तभी शंकर की झोपड़ी के ऊपर आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी में सबको मां दुर्गा की एक झलक दिखाई दी जो शेर पर सवार थी और उनके चेहरे पर गुस्सा था। वो झलक बस एक पल के लिए ही थी और फिर गायब हो गई, लेकिन वो एक पल ही काफी था। धनीराम समझ गया कि वो किसी आम गरीब से नहीं बल्कि मां दुर्गा के प्रिय भक्त से पंगा ले रहा है। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो मां, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो शंकर। वो अपनी मोहरें भी वहीं छोड़कर जान बचाकर ऐसा भागा कि फिर कभी सीतापुर गांव में दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो भागा, आसमान फिर से साफ हो गया। धूप निकल आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। गांव वाले अब शंकर को हैरानी और सम्मान से देख रहे थे। वो समझ गए थे कि शंकर कोई साधारण इंसान नहीं है, उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा है। जिस पंडित ने कभी शंकर को मंदिर में घुसने से रोका था, वो आज उसके पैरों में आकर गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। शंकर ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। पंडित जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। माँ तो सबके दिलों में रहती है, मंदिर में नहीं। उस दिन के बाद शंकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, लेकिन पैसा आने के बाद भी वो बदला नहीं। वो वैसा ही भोला, सीधा और दयालु शंकर रहा। उसने उन पैसों से सबसे पहले गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया ताकि किसी और की बेटी का इलाज पैसे की कमी की वजह से न रुके। उसने गांव के सभी गरीबों के कर्ज चुका दिए और उनके लिए काम का इंतजाम किया। उसने उस पुराने खंडहर हो चुके मंदिर का फिर से निर्माण करवाया और उसे एक भव्य मंदिर का रूप दिया। अब सीतापुर गांव का नाम तो सीतापुर ही था, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी में सचमुच राम राज्य आ गया था। कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। शंकर अब भी हर रोज सुबह उठता और हाथ जोड़कर मां दुर्गा की तस्वीर के आगे खड़ा होता, लेकिन अब वो कुछ मांगता नहीं था। वो बस कहता था, जय माता दी माँ, जो दिया है उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया। बस इतनी शक्ति देना कि मैं इस दौलत के लायक बना रहूं और हमेशा दूसरों की मदद करता रहूं।
और उसकी झोपड़ी में एक कोने में कांच के एक सुंदर से बक्से में वो सोने की गुड़िया रखी हुई थी, जो हमेशा शंकर को याद दिलाती थी कि जब विश्वास सच्चा हो तो माँ किसी न किसी रूप में जरूर आती है और एक अष्टमी की रात ही किस्मत बदलने के लिए काफी होती है। बात एक रात की नहीं थी, बात थी उस रात के बाद आने वाली हर सुबह की। शंकर की जिंदगी में अब सूरज दुख का अंधेरा लेकर नहीं, बल्कि उम्मीद की सुनहरी रोशनी लेकर उगता था। वो कच्ची झोपड़ी अब वहां नहीं थी, उसकी जगह अब एक पक्का हवादार घर खड़ा था। महल नहीं, बस एक सुंदर सा घर, जिसके आंगन में अब भी वही तुलसी का पौधा था जो अब हरा भरा हो गया था। शंकर ने उस जगह को संगमरमर से पक्का करवा दिया था, जहां से उसे माँ का दिया हुआ खजाना मिला था। वो रोज सुबह उस जगह को धोता, वहां एक दिया जलाता, उस चमत्कार को याद करने के लिए जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। पैसा तो बहुत आया, पर शंकर की आदतें नहीं बदली। वो अब भी सुबह जल्दी उठता, अब भी सादे कपड़े पहनता और अब भी गांव के हर छोटे बड़े से वैसे ही बात करता जैसे पहले करता था। हाँ, एक फर्क जरूर आया था। पहले जब वो गांव से गुजरता था तो लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते थे। अब जब वो निकलता था तो लोगों के हाथ अपने आप जुड़ जाते थे। कोई उसे शंकर भैया कहता तो कोई शंकर सेठ। शंकर को ये सब सुनकर बड़ा अजीब लगता। वो सबसे कहता, मैं तो वही शंकर हूँ, मुझे सेठ मत कहो। लेकिन लोग नहीं मानते थे। उनके लिए तो वो अब कोई आम इंसान नहीं था, वो तो माँ का दुलारा था, जिसके सिर पर साक्षात देवी का हाथ था। पार्वती भी इस नए जीवन में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। अब उसे पानी भरने के लिए नदी तक नहीं जाना पड़ता था, घर में ही कुआं खुद गया था। उसे लकड़ियां बिनने जंगल नहीं जाना पड़ता था। रसोई में लकड़ियों का ढेर लगा रहता था। काम करने के लिए 2-4 नौकर चाकर भी रख लिए गए थे। लेकिन पार्वती अब भी अपने हाथों से ही रसोई में काम करना पसंद करती थी। उसे शंकर और राधा के लिए खाना बनाना अच्छा लगता था। उसे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती। गरीबी थी, दुख था, पर एक सुकून था। अब सब कुछ था, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे ये सब एक सपना हो और आंख खुलते ही टूट जाएगा। राधा अब बड़ी हो रही थी। वो गांव के उस स्कूल में पढ़ने जाती थी जिसे शंकर ने ही बनवाया था। उसके पास अब सुंदर सुंदर कपड़े थे, खेलने के लिए खिलौने थे। गांव के सब बच्चे उसके दोस्त थे। लेकिन शंकर और पार्वती ने उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो दूसरों से अलग है। वो उसे हमेशा अपनी पुरानी जिंदगी की कहानियां सुनाते थे। वो उसे ये कहानी सुनाते थे कि कैसे वो एक एक रोटी के लिए तरसते थे। वो उसे उस अष्टमी की रात की कहानी सुनाते थे जब माँ दुर्गा ने खुद आकर उनकी मदद की थी। राधा ये सब बड़े ध्यान से सुनती। उसके छोटे से मन में माँ दुर्गा के लिए एक गहरी श्रद्धा बैठ गई थी। समय अपनी गति से चलता रहा। 2-3 साल गुजर गए। सीतापुर की काया पलट हो चुकी थी। जो गांव कभी अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, आज अपनी खुशहाली के लिए मशहूर हो गया था। शंकर ने गांव में एक छोटा सा कारखाना भी लगवा दिया था, जहां गांव के लोगों को काम मिलता था। अब किसी को काम की तलाश में शहर नहीं जाना पड़ता था। सबके घरों में चूल्हा जलता था, सबके बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इत्र की खुशबू और सोने की चमक ज्यादा देर छिप नहीं सकती। शंकर के खजाने और उसके चमत्कार की कहानियां सीतापुर से निकलकर आसपास के गांवों और नगरों में फैलने लगी थी। लोग दूर दूर से सीतापुर का नया मंदिर देखने आते और शंकर से मिलने की इच्छा रखते। सीतापुर से कुछ कोस की दूरी पर एक बड़ा राज्य था, जिसका नाम था विशालगढ़। विशालगढ़ का राजा था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह एक महत्वाकांक्षी राजा था। वो अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। उसकी नजर हमेशा सोने और सत्ता पर रहती थी। उसके पास एक बहुत ही चतुर और मक्कार मंत्री था, जिसका नाम था चतुरसेन। एक दिन विक्रम सिंह के दरबार में एक सौदागर आया जो सीतापुर से होकर गुजरा था। उसने राजा को सीतापुर की खुशहाली और शंकर के चमत्कार की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक गरीब मजदूर रातों रात अमीर बन गया और अब वो गांव का भाग्य विधाता बन बैठा है। और सबसे बड़ी बात, उसने उस खजाने का भी जिक्र किया जो शंकर को मिला था। सोने के खजाने का नाम सुनते ही राजा विक्रम सिंह के कान खड़े हो गए। उसके मन में लालच का सांप फुफकारने लगा। उसने अपने मंत्री चतुरसेन की तरफ देखा। चतुरसेन राजा के मन की बात समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। देवी की कृपा से आपके राज्य की सीमा में ही इतना बड़ा खजाना मौजूद है। उस खजाने पर पहला हक तो आपका है महाराज। राजा बोला, लेकिन मंत्री जी, वो खजाना उस शंकर नाम के आदमी का है। कहते हैं उसे देवी ने खुद दिया है। अगर हमने उससे जबरदस्ती की तो कहीं देवी हमसे नाराज ना हो जाए। चतुरसेन हंसा, महाराज, आप भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं।
देव देवी की कहानियां तो गरीबों को बहलाने के लिए होती हैं, और अगर मान भी लें कि कोई देवी है तो वो अपना खजाना किसी राजा को देंगी या एक मामूली मजदूर को? जरूर उस शंकर ने कहीं से वो खजाना चुराया होगा और देवी का नाम लेकर गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। हमें उससे वो खजाना छीनकर राजकोष में जमा करना चाहिए। इससे हमारी सेना और मजबूत होगी। राजा विक्रम सिंह को मंत्री की बात झच गई। उसका लालच उसके डर पर हावी हो गया। उसने कहा, तो फिर क्या किया जाए? क्या हम सीतापुर पर हमला कर दें? नहीं महाराज, चतुरसेन ने अपनी शातिर आंखों को घुमाते हुए कहा, हमले से बात बिगड़ सकती है। लोग हमें अत्याचारी कहेंगे। हमें सांप को मारना है, पर लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। मेरे पास एक योजना है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी योजना? चतुरसेन ने राजा के कानों में फुसफुसाकर अपनी पूरी योजना बताई। योजना सुनकर राजा विक्रम सिंह की आंखों में क्रूर चमक आ गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। उधर सीतापुर में शंकर इन सब बातों से बेखबर अपनी सरल जिंदगी जी रहा था। नवरात्रि के दिन फिर से पास आ रहे थे। पूरे गांव में तैयारी शुरू हो गई थी। इस बार गांव के मंदिर में पहले से भी ज्यादा भव्य आयोजन की तैयारी हो रही थी। शंकर खुद हर तैयारी पर नजर रख रहा था। उसके लिए ये 9 दिन साल के सबसे खास दिन होते थे। ये उसकी जिंदगी के सबसे बड़े उत्सव के दिन थे। एक दिन जब शंकर मंदिर के काम में व्यस्त था तो गांव के बाहर एक शाही रथ आकर रुका। रथ से कुछ सैनिक और एक राज कर्मचारी उतरा। उन्होंने गांव वालों से पूछा, शंकर सेठ का घर कहाँ है? गांव वाले उन्हें शंकर के घर ले गए। पार्वती ने जब शाही लोगों को अपने दरवाजे पर देखा तो वो थोड़ी घबरा गई। राज कर्मचारी ने बड़े ही आदर से कहा, हम विशालगढ़ के महाराज विक्रम सिंह के सेवक हैं। महाराज ने आपके पति शंकर सेठ के लिए एक संदेश भेजा है। शाम को जब शंकर घर लौटा तो पार्वती ने उसे सारी बात बताई। शंकर को बड़ी हैरानी हुई। विशालगढ़ के राजा ने मेरे लिए संदेश भेजा है, भला क्यों? अगली सुबह शंकर अपने 2-4 साथियों के साथ उस राज कर्मचारी से मिलने पहुंचा जो गांव की धर्मशाला में ठहरा हुआ था। राज कर्मचारी ने शंकर को देखते ही झुककर प्रणाम किया और बोला, शंकर सेठ, हमारे महाराज ने आपकी भक्ति और आपके नेक कामों की बहुत प्रशंसा सुनी है। वो आपसे बहुत प्रभावित है। इस वर्ष नवरात्रि के अवसर पर वो चाहते हैं कि आप विशालगढ़ के राज मंदिर में होने वाली विशेष महाअष्टमी की पूजा में मुख्य यजमान बने। ये आपके लिए और हमारे पूरे राज्य के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। महाराज ने आपको सब परिवार सादर आमंत्रित किया है। शंकर ये सुनकर हैरान रह गया। कहाँ वो एक गरीब मजदूर और कहाँ एक राजा का इतना बड़ा सम्मान। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। उसने सोचा, ये भी माँ दुर्गा की ही कृपा है कि एक राजा उसे इतना मान दे रहा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं महाराज का ये निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। मैं अष्टमी के दिन अपने परिवार के साथ विशालगढ़ जरूर पहुंचूंगा। राज कर्मचारी ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने शंकर को कुछ सोने की मोहरें भेंट के रूप में देनी चाहिए, लेकिन शंकर ने विनम्रता से मना कर दिया। माँ की पूजा में शामिल होने के लिए मैं कोई भेंट नहीं ले सकता। शंकर की इस सादगी को देखकर राज कर्मचारी भी मन ही मन प्रभावित हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि इस सीधे साधे निमंत्रण के पीछे एक कितनी बड़ी और खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। शंकर ने जब घर आकर ये बात पार्वती को बताई तो वो खुश होने के बजाय चिंतित हो गई। उसके मन में एक अनजानी सी आशंका घर कर गई थी। उसने कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। राजा महाराजाओं के चक्कर अच्छे नहीं होते। हम भले चंगे अपने गांव में हैं, हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है? शंकर ने उसे समझाया, पार्वती तू बेकार में डर रही है। ये तो सम्मान की बात है, और फिर ये माँ की पूजा का निमंत्रण है। मैं इसे कैसे ठुकरा सकता हूँ? देख लेना, सब अच्छा होगा। जब तक माँ हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पार्वती चुप हो गई, लेकिन उसके दिल से चिंता का बोझ नहीं उतरा। देखते ही देखते नवरात्रि का त्योहार आ गया। सीतापुर में उत्सव का माहौल था। हर घर में माँ के जयकारे गूंज रहे थे। 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अष्टमी का दिन आ गया। सुबह सुबह शंकर, पार्वती और राधा नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। शंकर ने विशालगढ़ जाने के लिए अपनी बैलगाड़ी तैयार की। चलने से पहले वो अपने घर के मंदिर में गया। उसने कांच के बक्से में रखी उस सोने की गुड़िया को बाहर निकाला, उसे अपने माथे से लगाया और फिर उसे एक रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी कमर में खोस लिया। वो माँ की उस निशानी को कभी खुद से दूर नहीं करता था। उसे लगता था जब तक ये गुड़िया उसके पास है, माँ की शक्ति उसके साथ है। वो तीनों बैलगाड़ी में बैठकर विशालगढ़ की ओर चल दिए। सीतापुर के लोग उन्हें विदा करने के लिए गांव के बाहर तक आए। सब बहुत खुश थे कि उनके शंकर भैया को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। रास्ता लंबा था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। राधा रास्ते में पड़ने वाले खेतों, पेड़ों और पंछियों को देखकर बहुत खुश हो रही थी।
शंकर भी खुश था, लेकिन पार्वती का मन अब भी भारी था। जैसे जैसे वो विशालगढ़ के करीब पहुंच रहे थे, पार्वती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अनजान खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। शाम ढलने से पहले वो विशालगढ़ पहुंच गए। विशालगढ़ एक बहुत बड़ा और भव्य नगर था। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बाजारों में खूब चहल पहल थी। सीतापुर के सामने वो नगर स्वर्ग जैसा लग रहा था। राजा के सैनिक उन्हें लेने के लिए नगर के द्वार पर ही खड़े थे। वे उन्हें बड़े सम्मान के साथ राजमहल ले गए। राजमहल की शान शौकत देखकर तो शंकर और पार्वती की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने अपने जीवन में इतनी दौलत और इतना ऐश्वर्य कभी नहीं देखा था। उन्हें मेहमानों के लिए बने एक सुंदर से कक्ष में ठहराया गया। कुछ देर बाद मंत्री चतुरसेन खुद उनसे मिलने आया। उसने बहुत ही मीठी मीठी बातें की। उसने शंकर की भक्ति की झूठी तारीफों के पुल बांध दिए। शंकर उसके चिकने चुपड़े व्यवहार को समझ नहीं पाया और उसे एक भला आदमी समझने लगा। चतुरसेन ने कहा, शंकर जी, महाराज तो आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। रात में महाआरती के बाद उन्होंने आप सभी को भोजन पर बुलाया है। तब तक आप आराम करें। रात हुई। विशालगढ़ का राज मंदिर हजारों दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बड़े से बड़े सेठ, साहूकार और राज परिवार के लोग वहां मौजूद थे। जब शंकर अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो सबका ध्यान उसी की तरफ चला गया। लोग कानफूसी करने लगे। यही है वो शंकर जिसे देवी ने खजाना दिया है। राजा विक्रम सिंह खुद अपनी गद्दी से उठा और शंकर का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। उसने शंकर को गले से लगा लिया और कहा, शंकर जी, आपके आने से हमारा ये मंदिर और ये नगर पवित्र हो गया है। शंकर इस अपनेपन से अभिभूत हो गया। उसे लगा कि पार्वती बेकार ही डर रही है। पूजा शुरू हुई। राज पंडितों ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। घंटियों और शंखों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। शंकर को मुख्य आसन पर बिठाया गया। उसने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से मां की पूजा की। उसे लगा जैसे आज उसकी भक्ति सफल हो गई। महाआरती के बाद राजा विक्रम सिंह ने शंकर को अपने साथ भोजन के लिए चलने को कहा। वो उन्हें महल के एक खास भोजन कक्ष में ले गए। वहां सोने चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे गए थे। खाना खाते खाते राजा ने बड़े ही अपनेपन से बात शुरू की। शंकर जी, सुना है माँ दुर्गा की आप पर विशेष कृपा है। उन्होंने आपको दर्शन भी दिए हैं। शंकर ने बड़ी सरलता से कहा, हाँ महाराज, ये सब उसी की माया है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। और सुना है, राजा ने जैसे अनजाने में पूछ लिया हो, माँ ने आपको अपनी एक निशानी भी दी है, कोई सोने की गुड़िया। इस सवाल को सुनते ही शंकर के साथ साथ पार्वती भी चौंक गई। पार्वती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शंकर को समझ नहीं आया कि राजा को इस गुड़िया के बारे में कैसे पता चला। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जी महाराज, वो तो बस माँ का प्रसाद है। राजा मुस्कुराया, एक बहुत ही चालाक मुस्कुराहट। हम भी तो माँ के भक्त हैं शंकर जी। क्या हम उस दिव्य प्रसाद के दर्शन नहीं कर सकते? हम उसे बस एक बार देखकर अपनी आंखों को पवित्र करना चाहते हैं। अब शंकर धर्म संकट में पड़ गया। वो राजा को मना भी नहीं कर सकता था। उसने सोचा, सिर्फ देखने में क्या हर्ज है। उसने अपनी कमर में बंधी पोटली खोली और रेशमी कपड़े में लिपटी वो सोने की गुड़िया निकालकर राजा के सामने रख दी। गुड़िया को देखते ही राजा विक्रम सिंह और मंत्री चतुरसेन की आंखों में लालच की आग जल उठी। उन्होंने आज तक इतना शुद्ध और इतना चमकीला सोना नहीं देखा था। गुड़िया की बनावट भी अलौकिक थी। राजा ने कांपते हुए हाथों से गुड़िया को उठाया। अद्भुत, अविश्वसनीय। शंकर जी, आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। फिर उसने मंत्री की तरफ एक इशारा किया। इशारा मिलते ही मंत्री चतुरसेन खड़ा हो गया और जोर से बोला, सिपाही। पलक झपकते ही भोजन कक्ष के चारों दरवाजों से 20 सैनिक तलवारें लिए अंदर घुस आए और उन्होंने शंकर और उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लिया। शंकर, पार्वती और राधा कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो कैद हो चुके थे। शंकर घबराकर खड़ा हो गया। महाराज, ये सब क्या है? ये सैनिक यहाँ क्यों आए हैं? राजा विक्रम सिंह अब अपनी गद्दी पर आराम से बैठ गया था। उसके चेहरे का भोलापन गायब हो चुका था और उसकी जगह एक क्रूर मुस्कान ने ले ली थी। वो सोने की गुड़िया अब भी उसी के हाथ में थी। उसने कहा, शंकर, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर तुम्हें यहाँ बुलाऊंगा? मैं तो बस इस गुड़िया और तुम्हारे खजाने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये धोखा है, शंकर चिल्लाया। आपने हमें पूजा के नाम पर बुलाया और हमारे साथ छल किया। राजा जोर से हंसा। इसे छल नहीं, राजनीति कहते हैं, मूर्ख। अब चुपचाप मुझे बताओ, वो खजाना तुमने कहाँ छिपा रखा है? अगर सही सही बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। शंकर का खून खौल उठा। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वो खजाना मेरी माँ का दिया हुआ है। उस पर सिर्फ गांव वालों का हकू है।
तुम जैसे लालची राजा का नहीं। अच्छा, राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तेरी ये हिम्मत? सिपाहियों, ले जाओ इसे और इसकी पत्नी को और डाल दो काल कोठरी में। जब तक ये खजाने का पता न बताए इसे भरपेट खाना भी मत देना। और इसकी बेटी को हमारे महल में दासी बनाकर रखा जाएगा। सैनिक आगे बढ़े। पार्वती रोने लगी। राधा डर के मारे अपने पिता से चिपक गई। शंकर ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो निहत्था इतने सारे सैनिकों का मुकाबला कैसे करता। सैनिकों ने शंकर और पार्वती को घसीटना शुरू कर दिया। एक दासी ने राधा को जबरदस्ती उसकी मां से अलग कर दिया। राधा बापू मां कहकर चीख रही थी। शंकर बेबसी से अपनी बेटी को दूर ले जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसका अपनी मां पर से विश्वास एक बार फिर डगमगाने लगा था। वो मन ही मन चिल्लाया, मां, ये तू क्या कर रही है? तूने मुझे उस गरीबी से निकालकर इस नई मुसीबत में क्यों डाल दिया? कहां है तू? आज तुझे आना ही होगा मां, तुझे मेरी बेटी को बचाना ही होगा। लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। सैनिकों ने शंकर और पार्वती को ले जाकर महल के नीचे बनी एक अंधेरी और सीलन भरी काल कोठरी में फेंक दिया और बाहर से लोहे का भारी दरवाजा बंद कर दिया। काल कोठरी में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। बस एक कोने से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। पार्वती जमीन पर पड़ी बेसुध होकर रो रही थी और शंकर उस अंधेरी कोठरी के एक कोने में दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कान सुन रहे थे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस अपनी बेटी राधा की चीखें याद आ रही थी। उसे राजा विक्रम सिंह की वो क्रूर हंसी याद आ रही थी और याद आ रही थी वो सोने की गुड़िया जो अब उसके पास नहीं थी। उसे लगा जैसे मां ने उसका हाथ छोड़ दिया है, जैसे उसकी सारी शक्ति, सारा विश्वास, सब कुछ उस गुड़िया के साथ ही चला गया है। अष्टमी की वो रात जिसने उसे सब कुछ दिया था, आज उसी अष्टमी की रात ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। काल कोठरी की उस घुटन भरी खामोशी में समय जैसे रुक गया था। शंकर के लिए हर पल एक युग की तरह बीत रहा था। उसे नहीं पता था कि रात है या दिन, कितनी घड़ियां बीत चुकी हैं। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था, पर उसे अपने शरीर के कष्ट का कोई एहसास नहीं था। उसके मन का दर्द, उसकी आत्मा की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि बाकी सब कुछ बेईमानी हो गया था। पार्वती रो रो कर थक चुकी थी और अब बेहोशी की हालत में पड़ी थी। शंकर बार बार अपनी हथेलियों को देखता, जिनमें कभी उसकी बेटी का नन्हा हाथ हुआ करता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी खुशियों को इतनी बुरी नजर लग जाएगी। वो राजा को कोस रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था, और सबसे ज्यादा वो अपनी उस मां को उलाहना दे रहा था जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था। क्यों किया तूने ऐसा मां? वो अंधेरे में फुसफुसाया। अगर तुझे मुझे इस काल कोठरी में ही सड़ाना था तो वो खजाना दिया ही क्यों था? अगर मेरी बेटी को दासी ही बनाना था तो उसे जीवन दान दिया ही क्यों था? इससे अच्छा तो हम अपनी गरीबी में ही खुश थे। कम से कम हम तीनों साथ तो थे। आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके अंदर का गुस्सा, उसकी पीड़ा, उसके सवाल उस अंधेरी कोठरी में गूंज रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। उधर राजमहल में राजा विक्रम सिंह उस सोने की गुड़िया को हाथ में लिए बैठा था। उसकी चमक देखकर उसकी आंखें नहीं थक रही थीं। मंत्री चतुरसेन उसके पास ही खड़ा था। देखा मंत्री जी, राजा बोला, मैंने कहा था ना, ये शंकर कोई चमत्कारी नहीं, बस एक मूर्ख किसान है। देखो कैसे एक ही झटके में इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। अब देखना, कल सुबह तक ये खुद ही खजाने का पता बता देगा। चतुरसेन ने अपनी धूर्त मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल महाराज, भूख और बेटी का मोह बड़े बड़ों का ईमान डिगा देता है। वो तो फिर भी एक साधारण आदमी है। लेकिन महाराज, जब तक हमें पूरा खजाना नहीं मिल जाता, हमें इस गुड़िया को बहुत संभाल कर रखना होगा। ये कोई मामूली चीज नहीं लगती। तुम चिंता मत करो मंत्री, राजा ने गुड़िया को अपनी छाती से लगाते हुए कहा। इसे मैं अपनी तिजोरी में 7 तालों के अंदर रखूंगा। इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राजा ने गुड़िया को ले जाकर अपने शयन कक्ष की सबसे सुरक्षित तिजोरी में बंद कर दिया और चाबी अपने गले में पहन ली। उसे लगा अब दुनिया की सबसे कीमती चीज उसकी मुट्ठी में है। उसी रात महल में जहां राधा को रखा गया था, वो एक छोटे से कमरे में जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। उसे अपनी माँ और अपने बापू की बहुत याद आ रही थी। उसे महल की दासियों ने डराया धमकाया था कि अगर वो रोएगी तो उसे खाना नहीं मिलेगा। बेचारी बच्ची डर के मारे अपनी सिसकियां भी दबाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे जब महल में सब सो गए तो उस बच्ची ने रोते रोते अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन अपनी प्यारी दुर्गा माँ को याद किया। वो तो बस एक बच्ची थी, उसे छल कपट नहीं आता था। उसे तो बस इतना पता था कि जब भी वो मुश्किल में होती थी, उसके बापू कहते थे, माँ को याद कर, सब ठीक हो जाएगा।
उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, माँ, मैंने बापू और मेरी माँ को बचा लो, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज माँ। और फिर वो रोते रोते सो गई। शायद उस बच्ची की मासूम पुकार में इतनी शक्ति थी कि वो सीधे देवी के कानों तक पहुंच गई। आधी रात के करीब जब पूरा विशालगढ़ गहरी नींद में सोया हुआ था, तब राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष में एक अजीब सी घटना घटी। जिस तिजोरी में उसने सोने की गुड़िया बंद की थी, उसके अंदर से एक धीमी, बहुत ही धीमी रोशनी बाहर आने लगी। पहले वो रोशनी बहुत हल्की थी, जैसे किसी जुगनू की चमक हो, फिर धीरे धीरे वो तेज होने लगी। तिजोरी का मजबूत लोहे का दरवाजा उस रोशनी में ऐसे चमकने लगा जैसे वो पिघल रहा हो। और फिर एक हल्का सा खट का आवाज आया और तिजोरी का भारी भरकम ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे से खुला और उसके अंदर रखी सोने की गुड़िया हवा में तैरती हुई बाहर आ गई। अब वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, उसके चारों ओर एक सुनहरा प्रभामंडल था और उसकी चमक से पूरा कमरा दिन की तरह रोशन हो गया था। राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था, उसे कुछ भी पता नहीं चला। गुड़िया धीरे धीरे हवा में तैरती हुई कमरे से बाहर निकली। महल के पहरेदार अपनी अपनी जगहों पर ऊँघ रहे थे। किसी ने उस दिव्य रोशनी को नहीं देखा। वो गुड़िया किसी अदृश्य शक्ति के सहारे महल के गलियारों से होती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई सीधे उस काल कोठरी के दरवाजे पर पहुंची, जहां शंकर और पार्वती बंद थे। काल कोठरी के बाहर दो हट्टे कट्टे पहरेदार भाले लिए पहरा दे रहे थे। जैसे ही गुड़िया वहां पहुंची, एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों पहरेदारों के हाथों में जल रही मशालें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें एक गहरी नींद ने आ घेरा और वो वहीं खड़े खड़े सो गए। गुड़िया काल कोठरी के लोहे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। उस पर लगे भारी ताले से एक हल्की सी चिंगारी निकली और वो ताला भी टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। भारी दरवाजा एक चरमराटी हुई आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। अंदर शंकर अब भी उसी तरह निराशा में डूबा बैठा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने चौंक कर सिर उठाया। उसे लगा शायद सुबह हो गई है और सैनिक उसे लेने आए हैं। लेकिन फिर उसने उस रोशनी को देखा। दरवाजे की दरार से एक सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर वो सोने की गुड़िया हवा में तैरती हुई काल कोठरी के अंदर आ गई। उसे देखते ही शंकर की आंखें फटी रह गईं। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुड़िया धीरे धीरे उसके पास आई और उसके हाथों के ठीक सामने हवा में रुक गई। शंकर ने कांपते हुए हाथों से उसे छुआ। स्पर्श वही था, माँ का स्पर्श। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसके अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी सारी निराशा, सारा दुख, सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये शिकायत के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। माँ, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, तू आ गई, तू सच में आ गई। गुड़िया की रोशनी से पार्वती की भी आंखें खुल गई। जब उसने वो नजारा देखा तो वो भी हैरान रह गई। तभी उस गुड़िया से एक बहुत ही मधुर, शांत और ममतामयी स्त्री की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उस बूढ़ी औरत की आवाज से मिलती जुलती थी जो उस रात शंकर को मंदिर में मिली थी। आवाज ने कहा, मेरे बच्चे, क्या तूने ये सोचा कि मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी? माँ अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ती, चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। शंकर हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दे माँ, मैं कमजोर पड़ गया था। मैंने तुझ पर शक किया। मुझे लगा तूने मुझे त्याग दिया। नहीं पुत्र, आवाज ने कहा, यह भी एक परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि दौलत आने के बाद क्या तेरे मन में अहंकार आया है, क्या तूने धर्म का मार्ग छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, तू वैसा ही निर्मल और सच्चा है जैसा पहले था। और राजा विक्रम सिंह, उसने मेरा अपमान नहीं किया है। उसने एक भक्त का अपमान करके भक्ति का अपमान किया है। उसने एक पिता से उसकी बेटी को छीना है। उसने ममता का अपमान किया है। अब उसे उसके कर्मों का फल भुगतना ही होगा। लेकिन माँ, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? और मेरी राधा, वो कहाँ है? शंकर ने चिंता से पूछा। चिंता मत कर पुत्र, आवाज ने कहा, तेरी बेटी सुरक्षित है। अब तो वही कर जो मैं कहती हूँ। इस गुड़िया को अपने हाथ में रख। जब तक ये तेरे हाथ में है, दुनिया की कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती। इस काल कोठरी से बाहर निकल और अपनी बेटी के पास जा। तुझे कोई नहीं रोकेगा। इतना कहकर वो आवाज शांत हो गई, लेकिन गुड़िया की रोशनी और तेज हो गई। शंकर के अंदर अब डर का कोई निशान नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों हाथियों की शक्ति उसके अंदर आ गई हो। उसने गुड़िया को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा, सोती हुई पार्वती को उठाया और उसे सहारा देकर काल कोठरी से बाहर निकला। बाहर दोनों पहरेदार सो रहे थे। शंकर उनकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ गया। वो महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। रास्ते में उसे कई पहरेदार मिले, लेकिन जैसे ही वो उनके पास से गुजरता, वो सब एक गहरी नींद में सो जाते।
ऐसा लग रहा था जैसे माँ की शक्ति उसके आगे आगे चलकर उसका रास्ता साफ कर रही हो। वो उस कमरे के पास पहुंचा जहां राधा को रखा गया था। दरवाजा अंदर से बंद था। शंकर ने बस अपना हाथ दरवाजे पर रखा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर राधा बिस्तर पर सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के सूखे निशान थे। उसे देखकर शंकर और पार्वती का दिल भर आया। पार्वती ने दौड़कर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसे चूमने लगी। माँ के स्पर्श से राधा की नींद खुल गई। अपनी माँ और बापू को सामने देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। माँ, बापू, आप आ गए? हाँ मेरी बच्ची, शंकर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब हम तुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे। चल, अब हमें यहाँ से निकलना है। वो तीनों चुपचाप महल से बाहर निकलने लगे। किसी ने उन्हें नहीं देखा, किसी ने उन्हें नहीं टोका। पूरा का पूरा राजमहल जैसे किसी गहरी नींद के जादू में सो रहा था। जब वो महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए जो शाही रथ लाया गया था वो अब भी वहीं खड़ा था। उसमें घोड़े जोते हुए थे और सारथी भी अपनी जगह पर सोया हुआ था। शंकर ने सारथी को नहीं जगाया। उसने खुद ही रथ की लगाम संभाली। उसने अपनी जिंदगी में कभी रथ नहीं चलाया था, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे वो कुछ भी कर सकता है। उसने रथ को नगर की सड़कों पर दौड़ा दिया। सुबह होने में अभी कुछ समय बाकी था। पूरा नगर शांत था। कुछ ही देर में वो नगर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए और सीतापुर की ओर जाने वाले रास्ते पर आ गए। जब विशालगढ़ की सीमाएं पीछे छूट गईं और सुबह की पहली किरण आसमान में दिखाई दी, तब शंकर ने रथ रोका। उसने नीचे उतरकर जमीन को छुआ और माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। उसने पार्वती से कहा, देखा पार्वती, मैं कहता था ना, जब तक माँ हमारे साथ है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पार्वती की आंखों में खुशी और श्रद्धा के आंसू थे। उसने भी हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया। उधर विशालगढ़ के महल में जब सुबह हुई और पहरेदारों की नींद खुली तो हाहाकार मच गया। काल कोठरी का ताला टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था और कैदी गायब थे। ये खबर आग की तरह पूरे महल में फैल गई। राजा विक्रम सिंह जब अपनी नींद से जागा और उसने ये सब सुना तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो भागकर अपनी तिजोरी के पास गया। देखा तो तिजोरी का ताला खुला पड़ा था और सोने की गुड़िया गायब थी। नहीं, वो जोर से चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, पकड़ो उसे, उस शंकर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ, वो मेरा सोना लेकर भाग गया। राजा ने अपनी पूरी सेना को शंकर के पीछे दौड़ा दिया, लेकिन जब तक सेना सीतापुर पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शंकर अपने गांव पहुंच चुका था। गांव वालों ने जब उसे अपने परिवार के साथ सही सलामत वापस आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब शंकर ने उन्हें निशालगढ़ में हुई पूरी घटना सुनाई तो गांव वालों का खून खौल उठा। एक बुजुर्ग ने कहा, शंकर भैया, अब क्या होगा? राजा की सेना तो हमें छोड़ेगी नहीं। हम इतने बड़े राजा का मुकाबला कैसे करेंगे? शंकर मुस्कुराया, हम मुकाबला नहीं करेंगे, माँ दुर्गा खुद मुकाबला करेंगी। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग डरो मत, आज बस सब लोग अपने घरों में जाओ और माँ का नाम लो, बाकी सब माँ पे छोड़ दो। कुछ ही घंटों में राजा भयदिन से अंटे राजा विक्रम सिंह की विशाल सेना ने सीतापुर गांव को चारों तरफ से घेर लिया। सेनापति ने गांव में संदेश भिजवाया, शंकर को हमारे हवाले कर दो, वरना पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी गांव वाला अपनी जगह से नहीं हिला। उन्हें अपने शंकर पर और अपनी माँ दुर्गा पर पूरा भरोसा था। शंकर अकेला निहत्था अपने घर से बाहर निकला। उसके एक हाथ में वो सोने की गुड़िया थी। वो गांव के बाहर उस मैदान में आकर खड़ा हो गया जहां राजा की सेना खड़ी थी। राजा विक्रम सिंह खुद एक हाथी पर सवार होकर सेहस्ते था। शंकर को अकेला देखकर वो हंसा, अकेला आ गया मरने के लिए? मैंने सोचा था तू बड़ा बहादुर होगा। चल फटाफट मेरी गुड़िया और खजाने का पता बता तो शायद रहम कर दूं। शंकर ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, ये गुड़िया आपकी नहीं है, ये मेरी माँ की है। और रही बात खजाने की, तो वो भी माँ का है, जिस पर सिर्फ उसके बच्चों यानी इन गांव वालों का हक है। बकवास बंद कर, राजा गर्जा। सेनापति, खत्म कर दो इसे। सेनापति ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। हजारों सैनिक तलवारें चमकाते हुए, मारो के नारे लगाते हुए शंकर की ओर दौड़े। ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में वो शंकर को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। गांव वाले अपने घरों की छतों से ये दृश्य देखकर कांप रहे थे, लेकिन शंकर अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। उसने बस अपनी आंखें बंद की और हाथ में पकड़ी गुड़िया को अपने दिल से लगा लिया। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही सेना शंकर के करीब पहुंची, जमीन जोर जोर से कांपने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। एक तेज तूफान आ गया जिसने राजा की सेना के घोड़ों और हाथियों को भितका दिया। सैनिक इधर उधर भागने लगे और फिर सीतापुर के उस नए दुर्गा मंदिर के शिखर पर एक तेज बिजली कौंधी। उस बिजली की रोशनी में सबने देखा माँ दुर्गा अपने विराट रौद्र रूप में शेर पर सवार खड़ी थी। उनके 8 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। वो एक पल का ही दृश्य था, लेकिन उसे देखकर पूरी सेना की हिम्मत टूट गई।
सैनिक अपने हथियार फेंककर जान बचाकर भागने लगे। खुद राजा विक्रम सिंह डर के मारे हाथी से गिर पड़ा। वो जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसने देख लिया था कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि साक्षात महाशक्ति से लड़ रहा था। वो शंकर के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे जीवन दान दे दो। शंकर ने उसे उठाया। उसके मन में राजा के लिए कोई क्रोध नहीं था, बस दया थी। उसने कहा, महाराज, माफी मुझसे नहीं, मेरी माँ से मांगो और वादा करो कि आज के बाद आप कभी किसी निर्दोष को नहीं सताओगे और अपनी प्रजा का ध्यान रखोगे। राजा ने रोते रोते कसम खाई। वो अपनी बची कुची सेना को लेकर वापस विशालगढ़ लौट गया और कहते हैं कि उस दिन के बाद वो सचमुच एक अच्छा राजा बन गया। सीतापुर में एक बार फिर उत्सव का माहौल था। गांव वालों ने शंकर को अपने कंधों पर उठा लिया। चारों तरफ बस एक ही जयकारा गूंज रहा था, जय माता दी। उस दिन के बाद शंकर की ख्याति और भी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे भक्त शंकर के नाम से जानने लगे। लेकिन वो अब भी वही सरल जमीन से जुड़ा हुआ शंकर ही रहा। उसने अपना बाकी का जीवन गांव वालों की सेवा में और माँ की भक्ति में लगा दिया। और वो सोने की गुड़िया, उसे शंकर ने मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति के चरणों में स्थापित कर दिया। वो आज भी वहां है, इस बात का प्रतीक बनकर कि अगर भक्ति सच्ची हो, इरादे नेक हों और विश्वास अटूट हो तो माएँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकती हैं। चाहे वो एक बूढ़ी औरत का रूप हो या मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया का। समय के पंख लगाकर उड़ने की आदत होती है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 15 साल और गुजर गए। सीतापुर अब गांव नहीं, एक आदर्श नगर बन चुका था। चारों तरफ खुशहाली थी। शंकर के बनवाए स्कूल से पढ़कर बच्चे अब बड़े बड़े अफसर और डॉक्टर बन रहे थे। अस्पताल में अब हर तरह का इलाज मुमकिन था। कारखाने की वजह से हर हाथ में काम था। शंकर ने गांव की हर बेटी की शादी का जिम्मा अपने सिर ले रखा था। किसी के घर में कोई दुख होता तो सबसे पहले शंकर ही वहां पहुंचता। शंकर के बाल अब सफेद होने लगे थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें दिखने लगी थी, लेकिन आंखों में वही भोलापन और शांति थी। पार्वती अब घर का कामकाज अपनी बहुओं को सौंपकर ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताती। और राधा अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी। उसकी शादी पास के ही एक गांव के एक बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़के से हुई थी। उसके भी अब 2 बच्चे थे। वो अक्सर अपने बच्चों को लेकर सीतापुर आती और अपने बापू के साथ मंदिर में घंटों बैठी रहती। वो सोने की गुड़िया अब भी मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में रखी थी। उसकी चमक इतने सालों में जरा भी कम नहीं हुई थी। अब तो दूर दूर के राज्यों से लोग सिर्फ उस चमत्कारी गुड़िया के दर्शन करने आते थे। सीतापुर एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया था। शंकर अब भी हर अष्टमी की रात उस पुराने खंडर वाले मंदिर में जरूर जाता था, जहां उसे पहली बार माँ के दर्शन हुए थे। वो किसी को साथ नहीं ले जाता था। वो बस अकेला वहां जाता, उस मूर्ति के सामने बैठता और घंटों अपनी माँ से बातें करता। वो कुछ मांगता नहीं था, बस उनका शुक्रिया अदा करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लगता था जैसे दुख ने सीतापुर का रास्ता ही भुला दिया हो। लेकिन शायद किस्मत अभी एक आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। उस साल बारिश के मौसम में आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। सावन सूखा निकल गया। भादों में भी बादल नहीं गरजे। धरती प्यासी थी। खेतों में खड़ी फसलें पीली पड़कर सूखने लगी। नदियों और तालाबों का पानी कम होने लगा। गांव के कुएं भी सूखने लगे। पहले तो लोगों ने सोचा कुछ ही दिनों की बात है, बारिश हो जाएगी। लेकिन महीने बीतते गए और हालात बद से बदतर होते चले गए। ये सिर्फ सीतापुर की बात नहीं थी। आसपास के 100 गांवों में अकाल का साया मंडराने लगा था। शंकर ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए। उसने गांव के लिए बनाए गए अनाज के भंडारों को आम लोगों के लिए खुलवा दिया। उसने बाहर के राज्यों से महंगे दामों पर अनाज और पानी के टैंकर मंगवाने शुरू कर दिए। जब तक शंकर के पास पैसा था, सीतापुर में किसी को भूखा या प्यासा नहीं सोने दिया गया। लेकिन अकाल 1-2 महीने का मेहमान नहीं था। पूरा 1 साल बीत गया। अब शंकर का खजाना भी खाली होने लगा था। बाहर के राज्यों ने भी अनाज देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके खुद के भंडार खत्म हो रहे थे। अब सीतापुर में भी भूख और प्यास ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। जो लोग कल तक शंकर को भगवान की तरह पूजते थे, अब उनके चेहरों पर भी चिंता और निराशा की लकीरें दिखने लगी थी। बच्चे दूध के लिए बिलखते, माँ बाप बेबसी से आसमान को ताकते। एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर शंकर के पास आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। एक आदमी ने कहा, शंकर भैया, ये सब क्या हो रहा है? जब हमारे गांव पर साक्षात माँ दुर्गा की कृपा है, जब उनकी चमत्कारी निशानी हमारे मंदिर में है, तो फिर हम लोग अन्य जल के लिए क्यों तरस रहे हैं? आप माँ से कहते क्यों नहीं कि वो ये अकाल खत्म कर दें?
उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी बोलने लगे, हाँ हाँ, क्या फायदा ऐसी भक्ति का, क्या फायदा ऐसी चमत्कारी गुड़िया का जो हमारे बच्चों का पेट भी ना भर सके। शंकर चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद भी यही सोच रहा था। वो रोज माँ के सामने घंटों प्रार्थना करता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसका विश्वास एक बार फिर, आखिरी बार, बहुत बुरी तरह से डगमगा रहा था। उस रात अष्टमी की रात थी, वही रात जिसने उसकी किस्मत बदली थी। लेकिन आज की रात चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। मंदिर में कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा था। लोगों के घरों में दिए जलाने के लिए तेल तक नहीं था। शंकर का मन बहुत भारी था। उसे लग रहा था जैसे वो हार गया है। वो अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा था। वो चुपचाप अपने घर से उठा और उसी पुराने खंडहर मंदिर की तरफ चल दिया। आज उसके कदमों में वो पहले वाली शक्ति नहीं थी। वो लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता उस मंदिर तक पहुंचा। वो माँ की उस घिसी हुई पत्थर की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। आज उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, बस आंखों में आंसू थे। वो एक बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोना चाहता था। माँ, वो बस इतना ही कह पाया, अब और नहीं सहा जाता। या तो इन सब की पीड़ा हर ले या मुझे अपने पास बुला ले। मैं अपने लोगों को ऐसे तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता। कहाँ है तेरी शक्ति, कहाँ है तेरा चमत्कार? क्यों नहीं सुन रही तू हमारी पुकार? वो रोते रोते वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पता नहीं कितनी देर बाद अगेन एम्प्टे जब उसे होश आया तो उसने फिर से अपने कंधे पर वही कोमल स्पर्श महसूस किया। उसने आंखें खोली। उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, अपनी ममतामयी मुस्कान लिए। शंकर उठकर उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, तू आ गई। देख तेरे बच्चे किस हाल में हैं। इन्हें बचा ले माँ, इन्हें बचा ले। बूढ़ी अम्मा ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जा मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूं। तो फिर तू कुछ करती क्यों नहीं? शंकर ने एक बच्चे की तरह शिकायत की। क्या तूने भी हमसे मुंह फिबेन दिया? अम्मा मुस्कुराई। पुत्र, मैंने तुझे दौलत दी, खजाना दिया, लेकिन लगता है तू उसका असली मतलब आज तक नहीं समझ पाया। मैंने तुझे सोना इसलिए नहीं दिया था कि तू लोगों में बांटता रहे और वो हमेशा तुझ पर निर्भर रहे। मैंने वो खजाना तुझे एक माध्यम बनाने के लिए दिया था, ताकि तू लोगों को कर्म का, सेवा का और एकता का पाठ पढ़ा सके। शंकर कुछ समझ नहीं पाया। कर्म, सेवा, लेकिन मैं तो वही कर रहा हूं माँ। नहीं पुत्र, अम्मा ने समझाया, तू उन्हें खिला रहा है, ये दया है, लेकिन उन्हें खुद कमाने और एक दूसरे का पेट भरने के काबिल बनाना, वो धर्म है। ये अकाल सिर्फ पानी का नहीं है, ये लोगों के दिलों में पनप रही निर्भरता और स्वार्थ का भी अकाल है। जब तक तू था सब ठीक था। आज जब तेरा खजाना खत्म हो रहा है तो लोगों की श्रद्धा भी खत्म हो रही है। उनकी श्रद्धा तुझ पर और उस सोने की गुड़िया पर थी, मुझ पर नहीं। तो अब मैं क्या करूं माँ, मुझे रास्ता दिखा। शंकर ने हाथ जोड़कर कहा। अम्मा ने कहा, वो सोने की गुड़िया, वो सिर्फ एक प्रतीक थी, एक निशानी कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन लोगों ने उसे ही भगवान मान लिया। उन्होंने ये नहीं समझा कि असली चमत्कार उस गुड़िया में नहीं, तेरे सच्चे विश्वास और तेरे नेक कर्मों में था। अब समय आ गया है कि तू दुनिया को असली चमत्कार का मतलब समझाए। कैसे माँ? उस गुड़िया को ले, अम्मा ने बहुत ही शांत भाव से कहा, और उसे पिघला दे। ये सुनते ही शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसे पिघला दूं? माँ, वो तो तेरी निशानी है, तेरा प्रसाद है, मैं ये पाप नहीं कर सकता। पाप? अम्मा की आवाज में हल्की सी दृढ़ता आई। पुत्र, एक बेजान सोने की मूर्ति को पूजना धर्म है या उस सोने से हजारों भूखे पेट भरना धर्म है? मेरी निशानी सोने चांदी की मूर्तियों में नहीं, मेरे बच्चों की मुस्कुराहट में बसती है। जा, उस सोने को पिघला, उससे जो पैसा मिले उससे दूर देश से अनाज के बीज खरीद कर ला। गांव वालों से कहे कि वो अपनी सूखी जमीन को मिलकर खोदें, नहरें बनाएं। जब सबका पसीना उस सूखी धरती पर गिरेगा, जब सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तब देख मैं कैसे अपनी कृपा बरसाती हूँ। असली चमत्कार एकता और कर्म में है, सोने में नहीं। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा फिर से अंधेरे में विलीन हो गई। शंकर बहुत देर तक वहीं बैठा सोचता रहा। आज उसे वो ज्ञान मिला था जो उसे इतने सालों की दौलत और शोहरत में भी नहीं मिला था। वो समझ गया था कि माँ उससे क्या चाहती है। अगली सुबह वो सीधा गांव के मंदिर में गया। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए थे, ये देखने के लिए कि शंकर आज क्या करता है। शंकर सीधा माँ दुर्गा की मूर्ति के पास गया
और उनके चरणों में रखी वो सोने की गुड़िया उठाई। उसे ऐसा करते देख पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। ये क्या कर रहा है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? शंकर गुड़िया को लेकर मंदिर के बाहर आया। उसने गांव के सुनार को बुलाया और उसे आग की भट्टी तैयार करने को कहा। जब लोगों ने ये देखा तो वो चिल्लाने लगे, नहीं शंकर भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो माँ का अपमान है, अनर्थ हो जाएगा। शंकर ऊंची आवाज में बोला, भाइयों शांत हो जाओ, ये अनर्थ नहीं, यही आज का सबसे बड़ा धर्म है। हमारी माँ मूर्तियों में नहीं, हम सबके दिलों में बसती है। वो हमसे सोना नहीं, हमारा कर्म और हमारी एकता चाहती है। उसने गांव वालों को रात में हुई अपनी बात बताई। उसने उन्हें माँ का संदेश सुनाया। कुछ लोगों को उसकी बात समझ आई, लेकिन ज्यादातर अब भी विरोध कर रहे थे। तभी शंकर ने बिना किसी की परवाह किए वो सोने की गुड़िया अपने हाथों से उस दहकती हुई भट्टी में डाल दी। छन्न की एक आवाज हुई और वो अलौकिक गुड़िया, जो 15 सालों से गांव की शान थी, आग की लपटों में पिघलने लगी। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा आज उनका भाग्य भी उस सोने के साथ पिघल रहा है। कुछ ही देर में वो गुड़िया पिघलकर शुद्ध सोने के एक पिंड में बदल गई। शंकर ने उस सोने को बेचकर अनाज के बीज मंगवाए। उसने गांव के सभी नौजवानों और पुरुषों को इकट्ठा किया। माँ ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब कर्म हमें करना है। आओ हम सब मिलकर पास की सूखी नदी से अपने खेतों तक एक नहर खोदें। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने शंकर को खुद फावड़ा उठाकर जमीन खोदते देखा तो उनके अंदर भी एक नई हिम्मत जागी। एक एक करके पूरा गांव उस काम में जुट गया। अब कोई अमीर गरीब नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब एक थे, सबका लक्ष्य एक था। दिन रात मेहनत चलती रही। लोग अपना दुख दर्द भूलकर एक दूसरे का सहारा बनकर काम करते रहे। जो खाना बचा था वो सब आपस में बांट कर खाते। और फिर एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। जैसे ही नहर का पानी पहले सूखे खेत में पहुंचा, आसमान में अचानक काले काले बादल गिराए, ठंडी हवा चलने लगी और फिर रिमझिम बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते वो रिमझिम बारिश मूसलाधार बारिश में बदल गई। लोग अपना काम छोड़कर आसमान की तरफ देखने लगे। वो नाच रहे थे, गा रहे थे, रो रहे थे। ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, ये माँ का आशीर्वाद था जो उनकी मेहनत और एकता पर बरस रहा था। उस दिन पूरा सीतापुर समझ गया, असली चमत्कार सोने की गुड़िया में नहीं, बल्कि उनके हाथों में, उनके पसीने में और उनके दिलों की एकता में था। उस बारिश के बाद सीतापुर फिर से हरा भरा हो गया, खेत फिर से लहलहा उठे। लेकिन इस बार की खुशहाली शंकर के खजाने की देन नहीं थी, वो गांव के हर एक इंसान की मेहनत का फल था। शंकर अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो अपने पोते पोतियों को आंगन में बिठाकर कहानी सुना रहा था। एक पोते ने पूछा, दादाजी क्या आपको सोने की गुड़िया की याद नहीं आती? शंकर मुस्कुराया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा वो गुड़िया तो चली गई, लेकिन जाते जाते वो हम सबको उससे भी कीमती खजाना दे गई, मेहनत और एकता का खजाना। और याद रखना, जब तक ये खजाना हमारे पास है, माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ है। इतना कहकर शंकर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके लबों से धीरे से निकला, जय माता दी। उसकी आवाज में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस था तो अटूट विश्वास और गहरा संतोष। सनातन तत्व के दोस्तों, शंकर की ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे हालात कितनी भी बुरे क्यों ना हो, चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक सच्चा भक्त कभी नहीं हारता। क्योंकि असली चमत्कार किसी सोने की गुड़िया में नहीं, बल्कि हमारे अटूट विश्वास, हमारे नेक कर्मों और एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम में बसा है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी जरूर लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक, सच्ची और धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके अपने चैनल सनातन तत्व को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ बने घंटी बेल आइकॉन के निशान को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। माँ भवानी आप और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। जय माता दी।